चलो क्लास 11th आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेबल मैनिपुलेशन, जो कि तुम्हारा चैप्टर है सेशन 3 का। सेशन 3 तुम्हारा टेबल मैनिपुलेशन के ऊपर है। चलो तो देखते हैं इसमें क्या क्या मैनिपुलेशन में क्या क्या चेंजेस करते हैं टेबल के ऊपर में। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट अपना वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। उसके बाद फिर टेबल क्रिएट करेंगे, एक टेबल जो कि हमारे पास पहले से टेबल क्रिएट है। नेम का सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। नेम में पहला स्टूडेंट का नाम है और नेम में पहला स्टूडेंट का नाम है। सब्जेक्ट 1 में उसका सब्जेक्ट 1 का मार्क्स डाला हुआ है। सब्जेक्ट 2 में उसका सब्जेक्ट 2 का मार्क्स डाला हुआ है। सब्जेक्ट 3 में उसका सब्जेक्ट 3 का मार्क्स डाला हुआ है और अंत में उसको टोटल किया गया है। ठीक है, तो जो टोटल किया गया है वहाँ पे कैसे टोटल करके हम लोग उसको निकालेंगे, तो वो देखना है, वो सीखना है। अभी हम लोग आगे चल करके इसी के बारे में पढ़ाई करने जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट डेटा इन अ टेबल। किसी डेटा को तुमको शॉर्ट करना है अगर टेबल में, तो कैसे शॉर्ट करते हैं। द शॉर्ट टू शॉर्ट द डेटा टेबल इन अ नेम कॉलम बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। टू डू दिस, अगर तुमको किसी का नेम को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जैसे कि ये पहले नाम आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले चलो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर डाटा ग्रुप इन द लेआउट टैब। सबसे पहले तुमको डाटा ग्रुप में जाना है। और किस में मिलेगा डाटा ग्रुप? लेआउट टैब में। जब तुम एक टेबल बना लोगे उसका तुमको टेबल के बाद लेआउट मिलेगा, तो उसमें लेआउट में जाओगे और डाटा डाटा ग्रुप में जाओगे, तो वहाँ पे तुमको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा सॉर्ट करने के बाद। ठीक है, तो वो डायलॉग बॉक्स तुम लोगों को खोलना है। सेलेक्ट नेम अंडर द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके सॉर्ट को सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट करके नीचे करना है और उसमें नेम सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट असेंडिंग टू स्पेसिफाई द सॉर्ट ऑर्डर। उसके तुमको असेंडिंग में क्लिक करना है, तो उसे असेंडिंग में नाम वाइज तुम्हारा पूरा डाटा सॉर्ट हो जाएगा। Similarly, if you want to like to sort the table based on the subject scored in subject 1, do the following। अगर तुमको किसी सब्जेक्ट का स्कोर को अगर तुमको अरेंज करना है, तो उसके लिए भी तुम सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जो तुम्हारा सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है जैसे कि, तो उसको कैसे हम लोग सॉर्ट करके दिखा रहे हैं, चलो देखो। सेलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर डाटा ग्रुप इन अ पेज लेआउट इन अ लेआउट टैब। लेआउट टैब में जा करके अगर तुमको डाटा ग्रुप में जाने के बाद तुम्हारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आता है, तो तुम सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करके उससे तुम डाटा को एक अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट 1 अंडर सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेलेक्ट सब्जेक्ट 1 अंडर सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। सब्जेक्ट 1 को तुमको सबसे पहले उसमें सेलेक्ट करना है और उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को रेडी रखना है। ठीक है, सेलेक्ट डिसेंडिंग टू स्पेसिफाई द ऑर्डर सॉर्ट ऑर्डर। उसका तुमको डिसेंडिंग वाइज तुमको मार्क्स करना है, क्योंकि तुमको टॉपर पहले चाहिए, बस लास्ट वाले बच्चे लास्ट में चाहिए, इसलिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे मार्क्स को। उसके क्लिक ओके कर देंगे तो तुम्हारा जो भी मार्क्स का जो सॉर्ट है वो तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखने लग जाएगा। परफॉर्म कैलकुलेशन इन अ टेबल। टेबल में परफॉर्म कैसे करते हैं टेबल को, कैलकुलेशन कैसे करते हैं टेबल में, वो देखना है। ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग नंबर इन अ टेबल सच एज फाइनेंशियल डेटा और स्कोर, यू कैन अप्लाई फार्मूला फॉर कंप्यूटेशन। दिस इज सिमिलर कैलकुलेशन परफॉर्म इन स्प्रेडशीट। अगर तुमको किसी का भी कोई स्कोर या फिर डाटा को तुमको अगर देखना है मिला करके कि किसी में कितना डाटा और किस में कितना डाटा मतलब कि टेबल में है, उसके बाद फिर तुमको उसमें सारा मार्क्स वगैरह तुमको अगर अप्लाई करना है, तो तुम टेबल में सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्कोर या फाइनेंशियल डेटा को देखोगे और उसके बाद फिर तुम कंप्यूटेशन में चले जाओगे। ठीक है, उसके कंप्यूटेशन करने के बाद सिमिलर इज टू कैलकुलेटिंग है। जैसे स्प्रेडशीट में हम लोग कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगाते थे, वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा के काम कर लेंगे। ठीक है, टू फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ द फर्स्ट यूनियन इन अ टेबल डू द फॉलोइंग। अब हम लोग जैसे एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि किसी एक बच्चे का कैसे हम लोग मार्क्स को टोटल करके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चलो देखते हैं। प्लेस द कर्सर इन अ लास्ट सेल ऑफ द रो। अपने कर्सर को लास्ट रो में ले जाओ सेल का, एंड सेलेक्ट द फॉर्मूला ऑप्शन अवेलेबल अंडर डाटा ग्रुप टैब इन अ लेआउट टैब। उसके बाद तुमको डाटा ग्रुप लेआउट टैब में जब जाओगे, डाटा ग्रुप में जाओगे, तो वहाँ पे तुमको फार्मूला का एक ऑप्शन मिलेगा,
उस फार्मूला के ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक कर लो। अ फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक फार्मूला का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलो तो ठीक, इतना दूर तो समझ गया। बिफोर यू एंटर द फार्मूला यू नीड टू अंडरस्टैंड द रो एंड कॉलम नंबरिंग सिस्टम इन अ टेबल। अगर तुमको कॉलम में, रो और टेबल में सबसे पहले अगर तुमको नंबर का फार्मूला एंटर करना है, तो तुमको नंबर फार्मूला एंटर करने के लिए फिर तुमको सबसे पहले क्या चाहिए, तो नंबर फार्मूला एंटर करने के लिए सबसे पहले तुमको उसको सॉर्ट चाहिए कि तुमको किस तरह से, तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये तुम जान जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो तुमको अगर इजी बनाना है तो पहले नंबरिंग जान जाओगे कैसे रो का और कॉलम का नंबरिंग होता है, उसके बाद फिर जानेंगे। ठीक है, तो कॉलम रिप्रेजेंट लेटर एंड रो रिप्रेजेंट नंबर। तो जो कॉलम है वो क्या शो कर रहा है, जो कॉलम है वो लेटर्स को शो कर रहा है, और जो रो है वो क्या शो कर रहा है, जो रो है वो रो रिप्रेजेंट नंबर्स, रो नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलर टू ऑफ दैट स्प्रेडशीट, जैसे स्प्रेडशीट में होता है वैसे सिमिलर यहाँ पे भी है। कैलकुलेशन आर परफॉर्म बेस्ड ऑन सेल सेल रेफरेंसेस, फर्स्ट सेल इज कैलकुलेशन आर परफॉर्म बेस्ड ऑन द सेल रेफरेंस। सेल के रेफरेंस में हम लोग हमेशा कॉलम को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, कैल फर्स्ट सेल इन द टेबल इज A1, जो पहला सेल जो A1 टेबल में है वो कौन सा है, वो A1 कहलाता है, और जो सेल उसके राइट साइड में जस्ट बगल में वो क्या कहलाता है, B1 कहलाता है। मतलब कि हम लोग कॉलम चेंज करके देख रहे हैं, A से B में आ गए, A1 था यहाँ B1 में आ गए। वैसे ही जो सेल A1 के नीचे है वो क्या होगा, द सेल बिलो A1 इज A2, तो वो रो चेंज कर रहा है। सेल A1 के जस्ट नीचे कौन रहेगा, सेल A1 है उसके जस्ट नीचे कौन रहेगा, A2, तो वो क्या हो रहा है वहाँ पे तुम्हारा रो चेंज कर रहा है। इंटर द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम लेफ्ट, ये फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे इज इक्वल टू सम, और फिर लेफ्ट करके जो जितना है रो सेलेक्ट किए हो वो लेफ्ट में वो तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा। दिस कैलकुलेट द फॉर्मूला टोटल ऑफ द वैल्यू प्रेजेंटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल। इससे तुम्हारा सारा कैलकुलेट करके जितना भी आंसर है वो निकल जाएगा सेल का। ठीक है, यही चीज़ इतना दूर में पढ़ाया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो तुम लोग इतना ही दूर अभी पढ़ो, कल और आगे का इसका कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर का। तो फिर तुमसे मेरा मुलाकात तुमसे कल इसी सेम चैप्टर पे आगे होगा। ठीक है।